हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 123 चैट्स। मैं शामा और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ ना मैं सारे कुशन कवर्स निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे वो धोना है और थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी करना है मुझे लिविंग रूम का। एक्चुअली जब मैं ये काम स्टार्ट करी थी ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था आगे क्या होने वाला है, वरना मैं ये काम मैं लेती नहीं इतना सुबह सुबह, क्योंकि अगर फिर से ये सब का सारा काम करना होता तो फिर मैं ये मॉर्निंग क्यों करती। बट फिर भी जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आगे आपको दिखेगा क्या क्या हुआ है। तो राइट नाउ मैं ना कुशन कवर सारे निकाल दिए और फिर मैं ना मुझे सोफ़ा के सेटिंग चेंज करना था। तो मैं सोच रही थी, कंफ्यूज थी एक्चुअली, क्या करूँ, यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो बाकी सारा काम करती हूँ, जब दिमाग में बत्ती जलेगी तब जाके मैं चेंज करूँगी करके। तो फिर मैं सोफ़ा का क्लीनिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मुझे वीकली वंस या फिर 10 डेज़ में एक बार करना ही पड़ता है। यहाँ सारे लोग बैठते हैं, खाते हैं, बच्चे भी यहाँ पे ही रहते हैं। कभी कभार ना अनवी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी टाइम करने आते हैं वो लोग, तो यहीं बैठते सब लोग और स्नैक्स एंजॉय करके मूवी देखते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि बच्चों को उनका स्पेस देना चाहिए। तो हमें कभी बोलना नहीं चाहिए कि यहाँ नहीं करना, घर ख़राब हो रहा है, ये वो करके। नहीं, बच्चे का घर है ना, तो उनको अपना स्पेस और उनके तरह के एन्जॉयमेंट उनको करने देना चाहिए। तो इसलिए मैं कभी रोक टोक नहीं करती हूँ। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, 10-15 डेज़ में क्लीन करती हूँ, और जब उनका मूवी टाइम होता है तो उसका नेक्स्ट डे मुझे क्लीन करना पड़ता है, पूरा कचरा हो जाता है। बट ठीक है, सोफ़ा क्लीन हो सकता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही कर रही थी, पर ये जब मैं कर रही थी ना, मुझे पता नहीं था ये मुझे फिर से करना पड़ेगा। इतना बड़ा ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो सारे 2-3 सोफ़े ना मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया। जो वेलवेट का सोफ़ा है ना, वो क्लीन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद मैं सेंटर टेबल अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो जब भी मैं सोफ़ा लेती हूँ ना, उस टाइम पे मैं सेंटर टेबल क्लीन करती हूँ, क्योंकि उसके जो चेयर्स हैं ना, उसमें जाले लग जाते हैं, तो मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं माइंड में सेट करके रख दिया, जब मैं सोफ़ा लेती हूँ तब मैं सेंटर टेबल का चेयर्स भी क्लीन करती हूँ। ऊपर तो हर दिन ही होता है, पर चेयर्स नहीं होता है। तो ये सेट करके रख दिया, वरना ये हमेशा मिस हो जाता है और बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं। मोस्टली जाले ना ये 2 चेयर्स में होता है, जो मैं अभी साफ़ किया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं तभी वो निकलता है। बाकी दो वाले ना ऑलमोस्ट हर दिन ही यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ बैठ के खाते, मैं खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं, अनवी खाती है। तो सिर्फ मम्मी नहीं खाती, क्योंकि मम्मी को बहुत नीचा पड़ जाता है ये, बाकी सब खाते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है पता है, यहाँ पे मैं जेके को एक चीज़ बता रही थी। वो जो रैक पीछे देख रहा है, वॉल शेल्फ, तो वो मुझे ना ये जो वॉल फ्रेम्स है ना, उस जगह पे लगाना था। बहुत टाइम से सोचा हुआ था और ये मेरे पास पड़ा हुआ था ये लकड़ी। तो मैं जेके को जस्ट बोल रही थी, रिक्वेस्ट डाल रही थी, मे बी 2-3 दिन में हो जाएगा सोच के, पर टू माई सरप्राइज़ वो मान गए, वो आज ही करने मान गए। तो फिर मेरे को शौक भी लगा, फिर अच्छा भी लगा। शौक इसलिए क्योंकि क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गया था, बट फिर मैं उनको निराश नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है फिर वो काम नहीं होगा। तो इसलिए मैं हाथों हाथ ना वॉल फ्रेम्स निकाल दिया और उनको वो स्पेस खाली करके दे दिया। और मैंने कुशन कवर सब धोने के लिए भी डाल दिए थे, आपने देखा होगा बीच में। तो तब अभी ना मैं एक्चुअली जेके से बात कर रही थी। वो पूछ रहे थे कि कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए तेरे को करके। तो मैं उनको बता रही थी जिस तरह से चाहिए। ये मैं ना थोड़ी पर्टिकुलर हूँ वो चीज़ों में, जिस तरह से मुझे वो चीज़ चाहिए ना, आई मेक श्योर कि वो चीज़ वैसा ही हो। मेरे को करना नहीं आता, तो मैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, यहाँ वहाँ ऐसा होना चाहिए। और वो वैसे भी जो भी काम करते हैं ना, वो बहुत परफेक्टली करते हैं। मैं थोड़ा जुगाड़ू टाइप में करती हूँ, वो बहुत परफेक्ट काम करते हैं। तो ये ड्रिलिंग वाला काम वैसे ही मुझे नहीं आता, तो वही करते हैं। उसका स्टाइलिंग सब मैं ही करती हूँ, बाकी और आइडियाज़ भी मेरे होते हैं, पर एग्जीक्यूशन उनका होता है। तो वो वहाँ पे कर रहे साथ वो टाइम पे ना मैं बेडरूम का क्लीन कर रही हूँ। मॉर्निंग का डेली जो रूटीन होता है ना, वही है। ये हम स्किप नहीं कर सकते। कोई एक्स्ट्रा काम लग गया बोल के ये स्किप नहीं कर सकते। अगर मुझे पता होता कि लिविंग रूम में ये सारा काम होने वाला है, तो मैं पहले बेडरूम ही करती, लिविंग रूम साफ़ नहीं करती। पर मुझे आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर डाल के देखा था, पर वो लग गया और वो मान भी गई करने। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो हो रहा है काम तो होने देते हैं। तो और मैंने अपना सारा बाकी सारा काम ले लिया, लाइक बेडरूम पूरा डीप क्लीन कर दिया। डीप क्लीन बोल रही हूँ, नॉर्मल जो क्लीनिंग होता है 10 मिनट्स वाला, वो पूरा करके मैं बेडरूम डीप क्लीन किया था लास्ट डे। तो इसलिए अभी काम नहीं था उसमें। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। तो सब कुछ निकाल के वॉल रैक जो है ना, वो उन्होंने लगाने की कोशिश की, पर वो ड्रिलिंग के टाइम वहाँ पे नील्स जा नहीं रहा था, लाइक बहुत अंदर तक जा, कुछ तो प्रॉब्लम होता है, कान एक्सप्लेन इट। तो इसकी वजह से वो आइडिया कैंसिल हो गया। जो भी धूल उड़ना था वो तो उड़ गया, पर वो लगा नहीं। तो हमने क्या सोचा कि ये जो वॉल फ्रेम्स है ना, मेरे पास 5 है, तो 3 लगाया था, वो रैंडमली जो हुक्स वहाँ पे थे उस हिसाब से लगाया था। तो अभी हमने वो निकाल के वो जो 5 फ्रेम्स है वो लिया और फिर उसको अलाइन किया, मतलब एक लाइन
में लगाने का सोचा, ताकि वो जो सेंटर हमारे पास जो लाइट है ना उसके नीचे ये वॉल फ्रेम्स आए करके, उस हिसाब से हमने लगा लिया। तो वो वहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो जब कोई हमारे घर पे ऐसा कोई काम चलता रहता है ना, तो ऐसा मन में लगता है कि सारा का सारा ही साफ़ कर दे, जो भी गंदा दिख रहा है सब साफ़ कर दे, क्योंकि एक जगह सेट हो रहा है ना। तो फिर ये जो भगवान के नीचे का जो एरिया था ना, तो ये मेरे बहुत दिन से दिमाग में था कि ये ख़राब हो रहा है, क्लटर हो रहा है करके। तो आज ये भी हाथों हाथ साफ़ कर दिया। तो मेरे पास जो पूजा स्पेस है ना वो बहुत छोटा है, वहाँ पे दिया जला के रखती हूँ। जो भी भगवान के रिलेटेड, उनकी पूजा के रिलेटेड जो भी चीज़ें है ना, वो मैं नीचे रखती हूँ फ्रिज के ऊपर। और उसके ऊपर एक अच्छा सा ब्लाउज़ का कपड़ा है जो नया है, कब यहाँ पे वरलक्ष्मी पूजा ये सब में मिलता है बहुत सारे ब्लाउज़ के कपड़े, तो मैं रखती हूँ और टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ। तो ये नया वाला है, तो यहाँ पे बिछा के सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया और एक धूप जला लिया, जैसे कि थोड़ा अच्छा फील हो जाए है ना। तो और मैं अपने बाकी सारे काम में लग गई हूँ, जो नॉर्मल डेली रूटीन का काम है। कपड़े फोल्ड हुए थे, उनको अपने जगह पे रखना है। तब तक जेके वहाँ पे ना वो फ्रेम सेट करे, और वो फ्रेम सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि उस एक एक वॉल फ्रेम के जो हुक है ना, उनका स्पेसिंग अलग अलग है, सेम रो में नहीं है। अगर सेम अलाइनमेंट में होता ना तो इजी है लगाना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि एक लाइन में दिखना चाहिए ना, तो एक एक का फ्रेम मेजर करके लगाने में बहुत टाइम लगा। और ये जेके ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती बाबा, इतना दिमाग मुझसे नहीं लगेगा। तो फाइनली ये लग गया। हमने वो जो हमारा लाइट है ना उसके सेंटर पोर्शन में करके लगाया है, और बाकी सारा जो भी उन्होंने निकाला था उनके टूल्स वो सब वो अरेंज करके रख रहे हैं। और फिर मुझे अपना क्लीनिंग करना है। तो ये टाइम में ना ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, और फिर मैं क्लीनिंग में आ गई थी, क्योंकि ये वॉल फ्रेम्स लगाने में बहुत टाइम लग गया था। और अभी ये वॉल फ्रेम जब लग गया ना, तो हमें ना हमारा सोफ़ा का पोजीशन सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो जो 3 सीटर सोफ़ा है ना वो उसके सेंटर एरिया में आ नहीं रहा था। तो इतना अजीब लग रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। जो लुक आना चाहिए ना वो लुक आ नहीं रहा था। तो हम सोच रहे थे कि ये सोफ़ा का जो पोजीशंस है वो चेंज करूँ, ताकि ये वॉल फ्रेम्स के सेंटर पोजीशन में आ जाए सोफ़ास। उस हिसाब से सोच रही थी मैं, पर अभी मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं पहले क्लीनिंग करना चाहती थी। पूरा धूल उड़ गया था यहाँ वहाँ, जो भी मैंने साफ़ किया था वो सब वेस्ट हो गया था। तो मुझे लैम्प से लेके सब फिर से साफ़ करना पड़ा, नीचे अच्छे से पोछा मारना पड़ा। वो स्पेस अब लाइक बोलते हैं ना छोटा स्पेस है, तो वहाँ पे झाड़ू से अच्छा पोछा ही है, तो पोछा मार लिया वहाँ पे, और बाकी सारी जगह में झाड़ू मार लिया। और जो जेके के चीज़ें हैं वो सेंटर टेबल में रख दिया, ताकि वो रख दे अपना। और लास्ट डे हमारे घर पे ना एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शन था, घर पे नहीं हमारे फैमिली में। तो सारे पार्टी वेयर, स्लीपर्स, चप्पल सब निकले हुए थे, वो सब रख दिया। कपड़े भी रख दिया, मैं पहले भी रख रही थी ना, तो जो भी बाहर उस दिन निकला था ना कपड़े, वो सब मैंने अच्छे से सॉर्ट करके रख दिया। तो अभी मैं वहाँ पे भी शूरा के यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और एक बार अच्छे से झाड़ू मार दूँगी। तो इतना सारा कचरा ना ये जेके का निकला है, टूल्स का ये वो करके, और जो पीछे ड्रिलिंग हुआ उसकी वजह से भी। तो यहाँ पे झाड़ू मारने के बाद बेडरूम में आ गई थी, क्योंकि मैं जब लिविंग रूम अच्छे से साफ़ करी थी ना, तो वो बेडरूम के नीचे वो साफ़ कर रहे थे, वहाँ पे भी बहुत सारे जाले हो गए थे। होता है ना घर में जब काम लगता है ना, तो सब एक साथ ही निकलता है, क्योंकि मोटिवेशन आ जाता है सबके अंदर। तो फाइनली मेरा बेडरूम और लिविंग रूम क्लीन हो गया, और मैंने सोफ़ा का पोजीशन इस तरह से चेंज किया है। कुशन्स अभी ऐड नहीं किए। तो ये जो फ्रेम्स है ना उसके सेंटर पोजीशन में करके मैंने सोफ़ा रख दिया, ताकि वो ना दिखने में अच्छा लगे। और बीच में ये साइड टेबल रख दिया जो लैम्प के पास था, और लैम्प के पास एक प्लांट रख दिया जो 3 सीटर सोफ़ा के राइट साइड में होता था। तो इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चेंजेस कर दिया। नया चीज़ हमेशा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको रीअरेंज ही करने की ज़रूरत है। तो इस तरह राइट नाउ मैंने लिविंग रूम सेट किया है, पर कुछ स्टाइलिंग नहीं किया है, बस ये सिंपल सा सेटिंग है, और यहाँ पर लाइट प्लांट्स ऐड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में।